नमस्ते। मैं योगाचार्य कुलदीप त्यागी और हम बात करेंगे साइटिका की एक ज़बरदस्त पेन देने वाली बीमारी के बारे में। जिसके जीवन में एक बार साइटिका पेन का अनुभव है, वो बताते हुए भी पेन का महसूस करता है। भगवान ना करे कि ये बीमारी किसी को हो। अगर हो भी गई है तो आज हम उसको जड़ से खत्म करने का एक बिल्कुल अचूक उपाय लेकर के आए हैं। प्यारे दर्शकों, साइटिका एक बहुत मोटी नर्व होती है जो आपकी कमर के लंबर के भाव से जुड़ी हुई होती है। जब कभी ड्राइविंग करते समय, झटके से वजन उठाते समय, एक पैर पर लगातार खड़े रहते समय, सीढ़ियाँ चढ़ते समय या फिर कुर्सी पर गलत तरीके से बैठने के कारण आपके लंबर पोर्शन के L4, L5 इन दोनों के बीच में जो एक गद्दी होती है वो फट जाती है या फिर वो खिसक जाती है, तो उसके अंदर भरा हुआ जो एक चिपचिपा फ्लूइड है वो बाहर निकलता है और वो बाहर निकल करके साइटिका नर्व के ऊपर प्रेशर बनाता है और उसी को तीखा साइटिका पेन बोला जाता है। ये बड़ा असहनीय दर्द है। ये आपके कमर से चल कर के बटक्स के होते होते और पूरा पोस्टीरियर साइड नीचे पैर तक जाता है और कभी ये पैर में, कभी थाइस में, कभी बटक्स में, कभी कमर में, न जाने कहाँ कहाँ से और कितने विविध रूपों में ये प्रताड़ित करता है। लेकिन इसका एक ही मूल कारण है कि किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से साइटिका नर्व प्रताड़ित हुई है, उसकी लचक चली गई है और उसमें एक तनाव पैदा हो गया है और वो तनाव हमको परेशान करके रखता है। तो इसके उपचार तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बढ़िया उपचार यौगिक उपचार है। क्यों? क्योंकि ना उसमें कोई पेन किलर की ज़रूरत है, ना कोई आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बस 5 मिनट का समय प्रतिदिन अपने घर पर दीजिए और देखिए 5 दिन से लेकर के आपको हो सकता है कि 1 महीना भी लग जाए, 2 महीना भी लग जाए, लेकिन ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो आओ हम यौगिक उपचार के 2 बैठने के अभ्यास, 2 खड़े होने के और 2 पेट के बल और 2 पीठ के बल, बस इतने से सरल अभ्यास करने हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि सारे के सारे सरल अभ्यास आप बड़े आराम से कर जाओगे। तो केवल देखना नहीं, करना भी। और एक काम और कर दीजिए, ये लाभ मेरे भारत के हर परिवार में उस पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचे जिसको साइटिका पेन से गुजरना पड़ रहा है। तो एक बार शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके एक बार क्लिक करने से किसी दूसरे का भला हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। आप एक कुर्सी भी ले सकते हैं, आप बेड पर बैठ सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं बैठा हूँ ऐसे ही आप बैठ कर के बस दोनों पैरों पर बराबर वजन रख कर के बैठेंगे। तो इस तरह से ऐसे बैठ जाए और एक पैर लेफ्ट पैर रख लें, इधर लेफ्ट हैंड से दबाव डालें और इधर राइट हैंड साइड में फैलाकर राइट साइड की ओर देखें और थोड़ा थोड़ा आगे की ओर झुकाव डालें। बहुत थोड़ा, जितना आप सहन कर सकते हैं उतना खिंचाव बनाए रखिए। वापस बॉडी का अलाइनमेंट बराबर करने के लिए भले ही एक तरफ दर्द है, लेकिन दोनों तरफ से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यहाँ घुटने पर प्रेशर दें और दूसरा हाथ साइड में फैलाएं और थोड़ा सा आगे झुकें हाथ की तरफ देखते हुए। इस तरह से। दूसरा अभ्यास आपको घुटने सीधे करके बैठ करके करना है। लेफ्ट लेग मोड़ेंगे और यहाँ से इसको पकड़ लेंगे, फिर पीछे घूमते हुए कमर को सीधी करेंगे
घुटने को अंदर दबाएंगे और गर्दन को अंदर की ओर खींच लेंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से यहाँ क्लिप लगाया कोनी से, दूसरा घुटना सीधा रख के पीछे की ओर देखा और कमर को सीधे करने की कोशिश की। अगर आपको हल्का हल्का पेन भी होता है तो उसको थोड़ा दिन सहन करना पड़ेगा तो ही जाएगा। तो ये 2 आसन बैठ करके, आप 2 आसन हम खड़े होकर के करेंगे और इनको आप दीवार के सहारे से करें तो बहुत बढ़िया है। पहले अभ्यास में दोनों पैरों पर बराबर वजन रख करके हाथ आगे टिकाएं और इतना दूर आ जाएं कि आप इस पोस्चर को इस तरह से कंधों के सीध में हाथ रख के ले लें। ये एक सामान्य स्थिति। अब यहाँ से लेफ्ट पैर आगे बढ़ाइए और राइट को पीछे लीजिए। आगे वाले पैर का पंजा ऊपर उठा दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें, पंजे की ओर देखें। फिर धीरे से पैर बदलें। आगे वाले पैर का पंजा ऊपर उठाकर पैर की ओर देखें, गर्दन को खिंचाव में ना लाएं। तो ये हो गया हमारा खड़े होकर के एक पोस्चर। दूसरा पोस्चर है खड़े होकर के एक एक पैर को ऐसे लपेट कर हल्का साइड में ले लें, दूसरा हाथ कमर की साइड में रख करके और थोड़ा सा कमर स्ट्रेट कर दें। तो यहाँ पूरा खिंचाव आएगा। फिर इसी को दूसरी साइड से दूसरा हाथ साइड में रखकर बस नीचे वाले घुटने को सीधा करने पर ध्यान दें। इस तरह खड़े होकर के अब 2 अभ्यास पेट के बल होंगे। घुटने टिकाएं और फिंगर सेपरेट करके हाथों को आगे ले जाते हुए धीरे धीरे माथा टिकाने की कोशिश करें। गर्दन को ढीला छोड़ दें। और धीरे धीरे वापस आ जाए। दूसरे अभ्यास में यहीं से आगे की ओर लेटें, हाथ थाइज के नीचे रखते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं और फिर राइट पैर को ऊपर उठाएं। बस इसी तरह से करते हुए सामने उठकर धीरे से पलट जाएं। दोनों पैरों पर बराबर वजन रख करके हाथ एड़ियों से टच करते हुए कमर को ऊपर उठा दें। ये पूरा आपकी जो सियाटिका नाड़ी है वो मजबूत भी होगी, लचीली भी होगी और तनाव मुक्त भी हो जाएगी। लास्ट अभ्यास बहुत काम का है, ये बहुत काम का है, इसको ज़रूर कर लेना। यहाँ से घुटने को दबाते हुए और थोड़ा क्रॉस में, इस तरह से थोड़ा नीचे और थोड़ा साइड में ऐसे दबाव डालें तो ये जो पोर्शन है आपका, देखिए ये पूरा खिंच रहा है, मतलब ये तनाव मुक्त हो रहा है। दूसरे पैर से इसी प्रकार हल्का हल्का श्वास भरकर भी आप कर सकते हैं, तो इससे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जितना आराम से हो उतना ही खिंचाव डालिए। अब ये बात ध्यान रखिए, सोने का पोस्चर थोड़ा ठीक करना है। यहाँ से आप करवट लेकर के सोएं तो ये जो नीचे शोल्डर है ना, इसको थोड़ा और बाहर निकाल और यहाँ एक तकिए का प्रयोग करें और ये थोड़ा सा भाग और पीछे निकाल दें तो ये नाड़ी सोते समय खिंचाव में ना रहे। इस तरह से सोएं तो बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। धीरे धीरे उठ कर के बस इन्हीं अभ्यासों को आप रोज प्रतिदिन करेंगे तो आप देखिए 5 दिन से लेकर के 1 महीने तक के टाइम में
किसी किसी को ज़्यादा समय भी लगता है। एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा परहेज करना होगा, कॉन्स्टिपेशन को हटाना ही है। रात को गर्म पानी से त्रिफले का सेवन कर लें। कब्ज बनी रहेगी तो वो तनाव बनाए रखेगी, पूरे शरीर के अंदर वो वायु विकृत होकर के घूमती रहेगी और वो नसों को तिड़काती रहेगी। तो पेट को साफ जरूर करना है। कुछ परहेज करें, कुछ दिन तक वजन ना उठाएं, हार्ड एक्सरसाइज ना करें, केवल यही करें, केवल यही अभ्यास करिए। इनको 3 बार दोहराइए, 5 बार दोहराइए और आप देखेंगे कि जब आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो 3 घंटे लाइन में लगते हैं, वो समय आप बड़े खुशी खुशी दे देते हैं। अगर उतनी ही इम्पोर्टेंस के साथ आप अपने लिए, अपने शरीर का खुद डॉक्टर बनकर के ये समय निकाल करके देखिए, आपका शरीर आपकी बहुत मदद करता है। अपने लिए समय निकालिए, इसको अच्छा रखिए। और एक ही निवेदन करूँगा, अगर ये अभ्यास करते करते आपको फ़ायदा हो जाए तो इस विधि को दूसरों को ज़रूर बताइए। जितनी खुशी आपको दर्द से रिलीफ मिलने पर होगी, उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपको शेयर करने पर होगी। एक बार करके देखिए, भेज के देखिए। धन्यवाद।